विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इस वीडियो में हम सीखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग। खोजी, स्विच को एक बार ऑन करो जरा। लो, कर दिया। अब ऑफ कर दो। सवाली, तुम इस बल्ब की तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? इसको ऑन करने पर तुम्हें कुछ विशेष नजर आया क्या? मुझे भी बताओ ना। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों। लगता है सवाली के दिमाग में कुछ सवाल घूम रहे हैं आज, है ना? हाँ दीदी, मैं ये सोच रही थी कि बल्ब का तंतु दीप्त होकर प्रकाश देता है, लेकिन ये दीप्त होता कैसे है? विद्युत के प्रवाहित होने पर ऐसा क्या होता है जिससे कि ये प्रकाशित हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने सवाली। चलो, इस विद्युत परिपथ की सहायता से तुम्हारे इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, ठीक है? जी संपर्क दीदी। अच्छा बच्चों, इस परिपथ को देखकर बताओ कि क्या इसका स्विच ऑन है या ऑफ? स्विच ऑफ है दीदी, क्योंकि बल्ब जल नहीं रहा है। बिल्कुल ठीक। बच्चों, इस परिपथ में लगे बल्ब में केवल सेल से ही विद्युत प्रवाहित हो रही है, जो कि इतनी प्रबल नहीं होती कि इससे हमें करंट लगे या हमारा हाथ जल जाए। इसीलिए हम इस परिपथ में लगे बल्ब या संयोजी तारों को छू सकते हैं, लेकिन घर में लगे बल्ब या तारों को हमें नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उनमें अधिक परिमाण यानी मात्रा की विद्युत होती है, जिससे हमें करंट लग सकता है। समझ गए ना सब? हाँ संपर्क दीदी। अच्छा सवाली, अब इस बल्ब को अपने हाथ से स्पर्श करके बताओ कि ये गर्म है या ठंडा? ये तो ठंडा है दीदी। अच्छा, अब हम परिपथ का स्विच ऑन कर देते हैं और इस बल्ब को 2 मिनट के लिए ऐसे ही जलता हुआ छोड़ देते हैं, ठीक है? 2 मिनट हो गए बच्चों। अब मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ, ठीक है? सवाली, अब बल्ब को फिर से छुओ और बताओ ये पहले जैसा ही ठंडा है या इसमें कोई अंतर है? अरे दीदी, ये तो गर्म हो गया। ये कैसे हुआ? बच्चों, जब भी विद्युत किसी तार से होकर गुजरती है तो वो उस तार को गर्म कर देती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तापीय प्रभाव? हाँ खोजी, ताप यानी गर्मी। तो विद्युत का जो प्रभाव तार को गर्मी प्रदान करे वो हुआ विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ओह अच्छा। बच्चों, जब विद्युत बल्ब के तंतु में से होकर गुजरती है तो इसी प्रभाव के कारण तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त यानी गर्म हो जाता है कि वो दीप्त होकर प्रकाश देना शुरू कर देता है। और जब अधिक समय तक बल्ब जलता रहता है तो यही ताप बल्ब के बाहरी आवरण को भी गर्म कर देता है, जिससे कि बल्ब को छूकर हमें गर्माहट महसूस होती है। अच्छा, अब हम समझे बल्ब के जलने और गर्म होने के पीछे का विज्ञान, है ना दीदी?
दीदी, लेकिन आजकल तो तंतु वाले बल्बों की अपेक्षा ट्यूबलाइट, CFL या LED बल्बों का अधिक उपयोग किया जाता है। भला ऐसा क्यों है? दीदी, पापा ने बताया था कि CFL या LED बल्ब कम बिजली खर्च करते हैं। ऐसा है? हाँ सवाली, पुराने ताप दीप्त बल्ब विद्युत का एक अतिरिक्त भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में खर्च कर देते हैं, जबकि ट्यूबलाइट, CFL या LED बल्ब एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कम विद्युत का उपयोग करते हैं। इसलिए इनके उपयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इनके खराब होने पर यदि हम इन्हें ऐसे ही फेंक दें तो ये हानिकारक भी हो सकते हैं। सच्ची दीदी, लेकिन वो कैसे? ट्यूबलाइट्स और CFL बल्बों में पारे का उपयोग होता है, जो एक विषैला पदार्थ है और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इनके खराब होने या टूट फूट जाने पर इनका निपटान सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हाँ दीदी। दीदी, विद्युत का तापीय प्रभाव क्या सिर्फ बल्ब को जलाने के लिए ही उपयोग किया जाता है या इसके कोई अन्य उपयोग भी हैं? बच्चों, तुम सब ने खाना पकाने और कमरों को गर्म करने वाले विद्युत तापक यानी हीटर अवश्य ही देखे होंगे, है ना? हाँ दीदी, मेरे घर में भी एक हीटर है। हम सर्दियों में घर को गर्म करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अच्छा, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। देखो बच्चों, ये खाना बनाने वाला एक हीटर है। ध्यान से देखो, इसमें तारों की एक कुंडली लगी है। हाँ दीदी, ये कुंडली। ओह, इस कुंडली का क्या काम है? बच्चों, इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव या एलिमेंट कहते हैं। तुमने देखा ही होगा कि जब इनमें से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये कुंडली गर्म होकर एकदम लाल हो जाती है ना? इस तरह विद्युत के तापीय प्रभाव के कारण ही ये हीटर भी काम कर पाता है। क्या इन सभी विद्युत उपकरणों में एक ही तरह की तार उपयोग की जाती है दीदी? नहीं सवाली, किसी तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी ये उस तार के पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करती है। इसीलिए विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार की तारों का उपयोग किया जाता है। जैसे बल्ब में छोटा और पतला तंतु होता है, लेकिन हीटर में एक लंबी और मोटी तार उपयोग की जाती है। समझ रहे हो ना? हाँ दीदी। बच्चों, कुछ विद्युत उपकरणों के अवयव इतने गर्म हो जाते हैं कि आप उनके तप्त रूप को आसानी से देख सकते हो, जैसे बल्ब और हीटर। लेकिन कुछ उपकरणों के तप्त भाग को आप देख नहीं पाते। उनका केवल प्रभाव महसूस किया जा सकता है, जैसे विद्युत केतली। दीदी, हमारे घर में जिन तारों के द्वारा विद्युत पहुंचाई जाती है, क्या वे भी इसी तरह गर्म होती हैं? नहीं खोजी, परिपथों में लगने वाली संयोजी तारें गर्म तो होती हैं, किंतु इतनी नहीं। उनका पदार्थ इस गुण के लिए अत्यधिक प्रभावी नहीं होता। लेकिन बच्चों, कभी कभी विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। टूट फूट होने या विद्युत रोधन के हट जाने से तारों का परस्पर सीधा संपर्क हो जाना इसका एक कारण है। इसके अलावा एक ही सॉकेट से अधिक युक्तियों को जोड़ देना भी अधिक विद्युत के प्रवाहित होने का कारण हो सकता है।
इससे लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार की तारों का उपयोग किया जाता है। हाँ सवाली, कुछ तारें जो अधिक विद्युत के प्रवाहित होने पर जल्दी पिघलकर टूट जाती हैं, उनका उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। विद्युत फ्यूज वो क्या होता है दीदी? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, ये है विद्युत फ्यूज। बच्चों, तुम सब ने भी अपने घर के मेंस के पास विद्युत फ्यूज लगा जरूर देखा होगा, है ना? हाँ दीदी, मेरे घर में भी लगा हुआ है। सही कहा। सभी भवनों के विद्युत परिपथों में ये फ्यूज लगाए जाते हैं और उनमें ऐसी ही तार लगी होती है। इनका क्या काम होता है दीदी? बच्चों, प्रत्येक परिपथ में से एक निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। यदि अधिक विद्युत प्रवाहित हो जाए तो आग लग सकती है। इसी से सुरक्षा के लिए फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा हो तो अधिक विद्युत प्रवाहित होते ही वो पिघल जाएगा, जिससे कि परिपथ टूट जाएगा और विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी। दीदी, अगर फ्यूज की तार पिघल जाए तो फिर हम उसमें नई तार लगा सकते हैं क्या? खोजी, हमें कभी भी मुख्य परिपथ से जुड़े फ्यूज की जांच पड़ताल स्वयं करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे हमें करंट लग सकता है। फ्यूज को ठीक करने के लिए विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाले कारीगरों से संपर्क करना चाहिए। समझ गए ना? हाँ दीदी। दीदी, मेरे चाचा जी ने नया घर बनवाया है। वो भी घर में लगाने के लिए कुछ फ्यूज जैसा ही दिखने वाला उपकरण लेकर आए थे, लेकिन वो उसका कुछ और नाम बता रहे थे। एम से कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। उसे लघु परिपथ विच्छेदक यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी कहते हैं सवाली। हाँ दीदी, एमसीबी। आजकल फ्यूज के स्थान पर एमसीबीज का उपयोग अधिक किया जा रहा है, क्योंकि जब परिपथ में सुरक्षा सीमा से अधिक विद्युत बहने लगती है तो ये अपने आप ही ऑफ हो जाते हैं और इन्हें दोबारा ऑन कर देने पर परिपथ दोबारा पूरा हो जाता है और फिर से काम करने लगता है। ओह अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था दीदी कि फ्यूज हमारी सुरक्षा के लिए इतना उपयोगी होता है। अब पता चल गया है? हाँ, तो इस जानकारी को हमेशा याद रखना, ठीक है? जी दीदी। एक बात और बच्चों, हमेशा ही ISI चिन्ह वाले फ्यूजों और MCBs का उपयोग करना चाहिए। वे अधिक सुरक्षित होते हैं। दीदी, ये ISI मार्क क्या होता है? बच्चों, भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को ये मानक चिन्ह प्रदान करता है। इन्हें ISI मार्क कहते हैं। ये मार्क उत्पाद पर दिए गए विनिर्देशों की विश्वसनीयता का प्रमाण होते हैं। इसलिए मार्क देखकर ही उत्पाद खरीदना चाहिए। और हाँ, फ्यूज में एक विशेष धातु का तार लगा होता है। हमें इसके स्थान पर किसी अन्य धातु के तार या पट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए, समझे ना? हाँ दीदी। तो सवाली, अब तो तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, है ना? हाँ दीदी। ठीक है, तो अब तुम सब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। पूछिए दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं? किसी तार में से विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर तार का गर्म हो जाना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है दीदी। सही बताया, शाबाश। अब अपने दैनिक जीवन में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का
एक ऐसा उदाहरण दो जिसमें कि तप्त अवयव को न देखा जा सकता हो। कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री दीदी। एकदम सही। स्त्री के विद्युत अवयव के ऊपर एक आवरण लगा होता है जिसके कारण हम उसे नहीं देख पाते। अच्छा, अब ये बताओ कि आजकल तंतु वाले बल्बों की अपेक्षा ट्यूबलाइट, CFL या LED बल्बों को उपयोग करने पर क्यों प्राथमिकता दी जाती है? दीदी, ट्यूबलाइट, CFL या LED बल्ब एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कम विद्युत का उपयोग करते हैं, इसलिए इनके उपयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। शाबाश बच्चों, आज हमने जाना विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में। तो चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ और नई रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।